हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है संज्ञा। मैं हिंदी का रिवीजन करा रही हूँ। एसएससी जीडी की आरडब्ल्यूए की जो बुक्स है उस बुक्स का मैं सॉल्यूशन और रिवीजन करा रही हूँ। मैंने 2 चैप्टर करा दिए, एक विलोम शब्द और दूसरा पर्यायवाची। कौन कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है? तो विलोम शब्द और पर्यायवाची मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग बात करते हैं संज्ञा की, कि संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार, और फिर एक और टॉपिक इसी में आज पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम भी आज ही हम लोग खत्म करेंगे और आज ही हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि संज्ञा क्या है। तो संसार में उपलब्ध समस्त वस्तु, व्यक्ति, जीव, भाव, स्थान आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। अर्थात नाम ही क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा के बिना पहचान या भाषा का प्रयोग संभव नहीं है। भाषा का प्रयोग संभव नहीं है। अब पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा, कि संज्ञा की परिभाषा क्या कह रही है। कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, गुण, वस्तुएं, वर्ग, विचार, भाव या आदि स्थान आदि का ज्ञान, पहचान, आभास हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम लोगों ने आम भाषा में एक परिभाषा और पढ़ी है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव द्वारा द्रव आदि की पहचान बताने को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें क्या उदाहरण लिखा है कि सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है। सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है। तो सूरज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और शिक्षक, ये सब क्या है? संज्ञा है। हमें किसी व्यक्ति, स्थान तथा पद का बोध कराते हैं, वो भी क्या होती? संज्ञा होती है। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने कहते हैं भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने कितने बताए? तो 3 भेद बताए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी जोड़े गए। समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी जोड़े गए। लेकिन अगर 5 कहा जाए तो ये अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी है? तो 5 है। जब क्वेश्चन में है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी है, तब कितनी बताएंगे आप लोग? 3 बताएंगे। कितनी? 3 बताएंगे। अब संज्ञा का पहला प्रकार पढ़ते हैं। संज्ञा का पहला प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार क्या है? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसी खास और विशेष व्यक्ति जिसके जैसा कोई दुनिया में दूसरा ना हो, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब बुक की डिफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि वी प्लस अक्ति विशेष रूप से प्रकट चीज, अर्थात वे व्यक्ति या वस्तु जिन्हें हम अपनी इंद्रियों, हाथ, कान, नाक, आंख, जीभ से छू या देख सकते हैं, जो दुनिया में विशेष या एक हो, वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गंगा नदी बहुत ही दूषित है, तो गंगा इस समय क्या हो गई? तो व्यक्ति हो गई। लेकिन कहा जाए नदियां बहुत दूषित हैं, तो नदियां क्या हो जाएंगी? वो क्या हो जाएंगी? नदियां में तो बहुत सारी नदियां आ जाएंगी, तो वो कौन सी वाचक हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। अब आते हैं कि अर्थात व्यक्ति, दिशा, राष्ट्रीय, जाति, देश, नदी, समुद्र, पर्वत, नगर, सड़क, चौक, पुस्तक, समाचार पत्र, दिन, महीना, त्योहार आदि के नाम होते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा जो कि दुनिया में एक जैसी अनेक होती हैं, वे क्या? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अभी किसी का नाम दिया जाए सिर्फ राम, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन कहा जाए लड़का बहुत अच्छा है, तो लड़का क्या हो जाएगा? राम भी तो लड़का ही हुआ, लेकिन लड़का क्या हो जाएगा? तो लड़का जातिवाचक हो जाएगा। वे व्यक्ति एवं वस्तुएं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से देख या छू सकते हैं, परंतु दुनिया में उस जैसी अनेक होती हैं, अर्थात वर्ग या समूह को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, नदियाँ, पहाड़, भवन,
लड़के हो गए, नदियाँ हो गई, कार, शहर का किसी शहर का नाम हो गया, किताब, ये सब किस में आती है? तो जातिवाचक में आती है। किसमें? जातिवाचक में आती है। नेक्स्ट है भाववाचक। क्या है? भाववाचक। भाववाचक में क्या होगा कि जिस संज्ञा के माध्यम से व्यक्ति वस्तु के भाव, गुण, प्रकृति, विचार, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक पॉइंट और है कि इसे ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही छू सकते हैं, और ना ही चख सकते हैं। और जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? प्यार। प्यार को कभी छू सकते हो? लोग बोल देते हैं ना मेरे को बहुत दर्द है, वर्द है। कभी छुआ है? मतलब कभी देख सकते हो? उसे सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। गर्व, बुराई, निराशा, धर्म, उत्साह और क्रोध, ये सब क्या हुए? क्या कहते हैं? ये सब चीज़ें किस में आई? कहते हैं भाववाचक में आई। नेक्स्ट प्रकार है समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है? वे व्यक्ति, वस्तु जिनको गिना जा सके, अर्थात उनकी गणनीय क्या कहते हैं? गणनीय हो और के समूह का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक कहलाते हैं। मतलब व्यक्ति या वस्तु के जो समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। सभा, सेना, कक्षा, कर्मचारी, पुलिस, भीड़, गुच्छा हो गया, और क्या हो गया? झुंड, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? तो ये सब समूहवाचक में आएंगी। अब पढ़ते हैं हम लोग द्रववाचक। द्रववाचक संज्ञा जो द्रव मतलब ठोस हो, गैस या द्रव हो, ठोस हो, गैस हो या द्रव हो, वो किस में आएंगी? तो द्रववाचक संज्ञा में आएंगी। द्रववाचक संज्ञा में सीधे उसे गिना नहीं जा सकता। वे वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता परंतु मापा व तौला जा सकता है, वो द्रववाचक संज्ञा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? द्रववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लोहा, लोहा को हम लोग तौल सकते हैं, तेजाब को नाप सकते हैं, दूध को नाप सकते हैं, पानी को नाप सकते हैं, सोना को कहते तौला जाता है ग्राम में, और चांदी, गुड़, दूध, दही, इन सबको तौला जाता है ना। तो ये सब कहते हैं कौन से वाचक हो गए? द्रववाचक। और द्रववाचक का एक पहचान और है कि इनका बहुवचन नहीं होता है। दही का नाम दहिया कर देंगे, ना दूध का दूधे कर देंगे, ना पानी का पानिया कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गए? द्रववाचक हो गए। अगला टॉपिक है हमारा सर्वनाम। कौन सा टॉपिक है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम ऐसे शब्द, पहले हम अपनी भाषा में समझाते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर आवे, संज्ञा के स्थान पर आवे, प्रयुक्त किए जावे, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम लोग सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अब आते मतलब जो कहते हैं सर्वनाम की जो संज्ञा की जगह ले, उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। हम पढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा कि वाक्यों में एक संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद यदि उस संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता हो तो संज्ञा के स्थान पर वह, उसका, आप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उसी संज्ञा के संबंध में प्रयुक्त हो, जैसे वह, उसका, तुम, मैं आदि। अब बताते एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शालू कानपुर गई वो, और ये फिर तो ये नहीं बोलेंगे शालू कानपुर गई, शालू वहाँ से कहते हैं कपड़े लेके आई, कुछ बोलेंगे नहीं। यही बोलेंगे ना कि शालू कानपुर गई, वह वहाँ से अपने लिए कपड़े लेके आई या चप्पल लेके आई। तो ये हुआ एग्जाम्पल। अब पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। हिंदी में कितने शब्द होते हैं सर्वनाम के? तो 11 होते हैं। भेद कितने भय? तो 6। शब्द कितने हुए? तो 11 हुए। अब देखते हैं शब्द कौन कौन से हुए। मैं, सबसे पहला कौन सबसे शब्द? मैं, तू, आप, जो, सो, ये, वह, क्या, कौन, कोई और कुछ, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम के शब्द हैं। अब सर्वनाम के और सर्वनाम में क्या कहते हैं के प्रकार कितने हुए? तो 6 हुए। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और क्या हुआ? प्रश्नवाचक। अब पढ़ते हैं पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक कहेंगे। ये मेरी परिभाषा थी। मैं आपको किताब की परिभाषा बताती हूँ कि जो सर्वनाम
पुरुषों स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है या प्रयुक्त होता है उसे क्या कहेंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये आदि। और फिर नेक्स्ट, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं क्या हो गया, पुरुषवाचक संज्ञा। तुम एक बहादुर लड़के हो, ये भी क्या हो गया, पुरुषवाचक संज्ञा। अब आते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं इसके, तो 3 उपभेद होते हैं। तीनों उपभेद में सबसे पहला क्या होता है, पहला होता है वक्ता। पहला क्या होता है, वक्ता होता है जो बोलने वाला। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है श्रोता। क्या होता है, दूसरा श्रोता होता है। और तीसरा अन्य व्यक्ति होता है। तीसरा क्या होता है, तो अन्य व्यक्ति होता है। क्या होता है, अन्य व्यक्ति। तो पहले की बात करते हैं। सबसे पहले को क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। क्या, उत्तम पुरुष। जो बात को बोलने वाला या कहने वाला हो उसे क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष। जैसे मैं और हम, मैं और हम क्या है, तो ये उत्तम पुरुष शब्द है। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, बात को बोलने वाला, जिससे बात कहे वह क्या हो जाता है, मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और जैसे तू, तुम और आप। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आएगा, जिसके संबंध में बात कही गई हो वह क्या कहलाएंगे, अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष जैसे वे, यह, वह और ये, अगर इनके साथ लोग शब्द लग जाता है तो ये बहुवचन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बहुवचन। जैसे हम लोग मेला घूमने आए हैं और वह लोग क्या कहते हैं, चले गए, वे लोग चले गए। नेक्स्ट आता है कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें आप शब्द का प्रयोग होता है। इसकी एक पहचान क्या है, आप। क्या प्रयोग होता है, आप शब्द का प्रयोग होता है, वो भी स्वयं से या खुद से होता है। मतलब इसका अर्थ है कि खुद से खुद को बुलाते हैं। जैसे निजवाचक या परिभाषा देखते हैं पहले, कि जब सर्वनाम से कर्ता का भाव आए वह निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है, अर्थात जिस सर्वनाम से कर्ता को बोध हो, और निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। नेक्स्ट है कि आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय या अवधारणा के लिए होता है। जैसे आप वहीं से आए हैं, मैं आप एक जैसे ही हैं, मैं और आप एक जैसे ही हैं। खंड खा क्या कह रहा है कि निजवाचक रूप आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। किसके लिए, निराकरण के लिए भी होता है। जैसे आप भले तो जग भला, अपने को कम ना समझे। क्या कह रहा है, अपने को कम ना समझे। खंड गा क्या कह रहा कि सर्वसाधारण के अर्थ में भी आप प्रयुक्त होता है। आप प्रयुक्त होता है। जैसे अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, कि निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, चाहे वह वस्तु पास हो या दूर हो, वे क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी पहचान क्या है, यह और वह। अगर यह और वह है तो वो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह का शब्द ज़्यादातर पास के लिए, किसके लिए, यह का शब्द जो है पास की वस्तु के लिए होता है, और वह का जो कहते हैं दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होता है। जैसे यह पुस्तक, तो ये पास की वस्तु के लिए। वह अच्छी पुस्तक है, तो ये दूर की वस्तु के लिए। वह पेन मेरा नहीं है, यह घड़ी खराब है, उस मटके में पानी नहीं है। एग्जाम्पल है, वे सब आज पहुंच जाएंगे, और यह घर मेरे दादाजी ने बनवाया था। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित या स्पष्ट बोध ना हो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, अब कोई में कौन आ जाए, पापा आ जाए, मम्मी आ जाए, चाचा नानी ताऊ कौन आ जाए, नहीं पता। नेक्स्ट है कि घी में कुछ मिला है, अब कुछ में क्या मिला है, कंकड़ मिला, पत्थर मिला, क्या मिला, कुछ नहीं पता। पानी में कुछ मिला है, मक्खी गिर गई, चींटी मिली, क्या मिला, कुछ नहीं पता। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, ताता कहते पापा ताऊ कौन आ रहे, पता नहीं। वे लोग कुछ खा रहे हैं,
चाय में कुछ गिर गया है और कमरे में कोई है। तो ये जो क्या कहते हैं होंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, अगर आपको पहचान क्या होगी, कुछ की होगी और कहाँ की होगी, कोई की होगी, कोई की पहचान होगी। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में सबसे बढ़िया एक क्या कहते हैं, आपको सिर्फ पहचानना है कि जो और सो का संबंध है। क्या जो और सो का संबंध है या जो और वह का संबंध हो जाता है तो वो संबंधवाचक हो जाते हैं। जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे संबंध स्थापित या प्रकट हो उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में जो बोओगे सो काटोगे, तो जो के साथ सो आ गया। जो चाहो सो करो, वह कौन जो रो रहा है, तो संबंध आया कि वह कौन जो रो रहा है, तो संबंध बना। और जो कल आएगा सो इनाम पाएगा, ये कहावत भी है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे, कहाँ, किसका, ये सब क्या होते हैं, तो सर्वनाम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। एग्जाम्पल, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ प्रश्न पूछा, यह कौन है, ये प्रश्न पूछा कि यह कौन है, बताओ ये कौन है, जो मुझे नहीं जानता। और वहाँ कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, या गुरु जी का क्या नाम है, हमें बताओ गुरु जी का क्या नाम है। अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस है मात्र इसमें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि डैश तरल अवस्था में होता है। इसमें हमें क्या बतानी, संज्ञा बतानी है। तो सुंदरी तरल अवस्था में होती, वह तरल अवस्था में होता है, या कुछ तरल अवस्था में होता है। पारा क्या, पारा तरल अवस्था में होता है। अब बताइए कि वह अगर कहा जाए, अगर मैंने पूछा कि वह जो आया ये पुरुषवाचक में का कौन सा उपभेद है, पुरुषवाचक में कौन सा उपभेद है, तो ये कौन सा उपभेद है, ये अन्य पुरुष उपभेद है। क्या, अन्य पुरुष ये उपभेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसमें हमें क्या, भाववाचक संज्ञा बतानी, क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इसमें क्या आएगा, मोटापे का तिरस्कार, बूढ़ा का तिरस्कार, या बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तो बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि वह अभी अभी, इसमें क्या बताना है, संज्ञा बताना है। वह अभी अभी डैश के घर गया है, डैश के घर गया है, तो वह अभी अभी किसी के घर गया है, नहीं। वह अभी अभी क्या कहते हैं, कोई घर गया, नहीं होगा। वह अभी अभी दूसरे के घर गया, नहीं। इसका प्रश्न आंसर क्या होगा, वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। किसके, लोकेश के घर गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि तपस्वी ने कहते हैं बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। इसमें हमें क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है। तो कहते तपने का क्या होगा कि तपस्वी ने बहुत तपस्या के पश्चात, तपस्या, तो आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तपस्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसमें क्या बताना है, संज्ञा बतानी है कि जीवन में डैश होना अति आवश्यक है। तो जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, मधुरता होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ चांदी आ गई, चांदी, पानी, दौड़, तो ये तो होगा नहीं। कावेरी, दिवाली, वर्षा, ये भी नहीं होगा। मकान, मैना, काला सागर, ये भी नहीं होगा, इसमें कहीं समूहवाचक दिख रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, सही आंसर इसका क्या होगा, तो सी होगा। दास्तव, गोद और जुलाहा, ये क्या होंगे, तो क्या कहते हैं, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द्रववाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है। द्रववाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है। तो घर में घी पीसा गया, तो द्रववाचक कौन इसमें गलत है, तो घी नहीं पीसा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आलस तो भाववाचक है, समृद्धि भाववाचक है, लघुता
भाववाचक है, लेकिन सज्जन भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। तो क्षेत्र में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाववाचक क्या आ जाएगा, क्षेत्रीयता आ जाएगा। क्या, क्षेत्रीयता आ जाएगा कि क्षेत्रीयता को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि डॉक्टर का परीक्षण करता है डैश, डॉक्टर डैश का परीक्षण करता है। तो डॉक्टर किसका परीक्षण करता है, नीरस का, कुछ का, रोगी का या अपने आप का। तो रोगी का निरीक्षण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताना है कि इस कक्ष की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर और एक रूप है। बराबर और एक रूप है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि कहते हैं इसमें हमें भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, एक रूप नहीं है। चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा शब्द द्रववाचक शब्द है। द्रव, नापा, तौला जाता है, वो द्रववाचक होता है। सही आंसर क्या होगा, कोयला, जिसे तौला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। प्रश्नवाचक, यह मूर्खता किसने की, प्रश्न आया किसने की, किसी ने जोर से चित्कार की। तो किसी ने, संसार का संचालन और कहते नियमन कौन करता है, या यह गाड़ी किसकी है। इसमें भी प्रश्न पूछा गया, इसमें भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन किसी ने जोर से चित्कार की, ये प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है, यह अच्छा विचार है। तो ये कोई संबंधवाचक बना, नहीं बना। लेकिन जो आया फिर वह आ गया, जो से फिर वह आ गया, जिसे वही, यहाँ संबंध बन रहा है इन तीनों में, लेकिन कहते बी नंबर पे संबंध नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है तो किस विकल्प में है, तो किस विकल्प में है कि जैसे लिखा है, तुम तो बहुत व्यस्त हो, सेंटेंस सही है। उसने अपनी माली को काम से निकाल दिया, बिल्कुल सही है। आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, ये भी वाक्य सही है। लेकिन हमारे से अब यह सब नहीं होता, ये गलत है। हमारे से क्या हो जाएगा, हमसे ये सब नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि संबंधवाचक सर्वनाम अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान करें। अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान करें। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, संबंध पूछा ना, जो से वे हो गया। यह वही आदमी जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल है, इसका भी संबंध बना। लेकिन सी नंबर का संबंध डी नंबर का संबंध नहीं बना। कैसे देखते हैं, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, संबंध बना, लेकिन डी नंबर में संबंध नहीं बनना। कैसे कि मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, ये रॉन्ग है, ये आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि एक वाक्य संकेत सर्वनाम का नहीं है। संकेत, तो यह वह, उसमें क्या आएगा, यह वह आएगा। नदी में पानी नहीं है, ये कोई संकेत हुआ, नहीं। यह मेरी पुस्तकें हैं, ये एक संकेत है, वाक्य है। यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, इसमें भी संकेत वाक्य है। और वह आदमी एक विदेशी जासूस है, यह भी संकेत वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। निजवाचक, तो निजवाचक में हमने क्या बताया था, आप बताया था, लेकिन देखते हैं आप तो सब में है। इसमें सब आंसर क्या होगा सही, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो सही आंसर यही हो जाएगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। क्यों, देखो बी में क्या दिखा हुआ है कि यह फाइलें मैं अपने आप देखूंगा, स्वयं की बात हो रही। वह अपने आप, उसकी भी स्वयं की बात हो रही कि वह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो गए, और यह सब वह अपने आप देख लेंगे, लेकिन इसमें नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सर्वनाम संबंधित अशुद्धि बताओ। कि मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया है, लेकिन तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। तो ये तो भाई अभद्र भाषा हो गई बिल्कुल, तो कि तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो, तो ये तो गलत है। तो यही कहते को आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आप लोग दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो सबसे पहले लाइक करिएगा, फिर उसके बाद मेरी क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसी ही डेली क्लास की थोड़ी सी थ्योरी और प्रैक्टिस सेट करने के लिए मेरे क्लास को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।